आप देख रहे हैं सीजी दस्तक। हमारे बीच मौजूद हैं श्री कांति महाजन जी, जिन्होंने समाज में रचनात्मक और सामाजिक कार्य में कई सारे समाज में परिवर्तन लाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आज उनसे ही जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। तो आइए जानते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार, प्रणाम। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पुरस्कार प्रेरणा देते हैं और प्रेरणा से राष्ट्र निर्माण होता है, तो आपकी इस सोच के पीछे क्या उद्देश्य है? वस्तुतः हमारी ये धारणा है कि पुरस्कारों का आदान प्रदान एक कृत्रिम प्रक्रिया है, लेकिन जब कुछ महानुभाव, जैसे कि आज के समारोह में जो महानुभाव यहाँ पधारे हैं, इन लोगों ने जब ऐसी सामग्री को स्पर्श किया तो इन वस्तुओं का रूपांतरण निश्चित रूप से प्रेरणा में होता है। पुरस्कार एक प्रक्रिया है, लेकिन पुरस्कार के समारोह के माध्यम से जो प्रेरणा का आदान प्रदान किया जाता है और जो कि निरंतर कर रहे हैं हम विगत 10 वर्षों से, वो प्रेरणा मनुष्य को गतिमान करती है। और हमारी धारणा ये भी है कि इसीलिए हम एक बारंबार कहते हैं कि पुरस्कार प्रेरणा देते हैं और प्रेरणा से राष्ट्र निर्माण होता है। राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्धता को लेकर ही हम आगे निकल पड़े हैं और इसलिए ऐसे पुरस्कारों का आयोजन करने की हमारी एक वैभवशाली, गौरवशाली ऐसी परंपरा रही है। थैंक यू सर। सर, इस कार्यक्रम में प्राइड ऑफ भारत, छत्तीसगढ़ रत्न, साहित्य शिरोमणि और समाज सेवा शिरोमणि, नारी शक्ति, ऐसे कई सारे सम्मान दिए जा रहे हैं। तो पुरस्कार के लिए प्रतिभाओं का चयन आप किन मापदंडों पर करते हैं? देखिए, हमारी संस्था रेडियंट टैलेंट बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, यह संस्था समूचे भारत देश के विभिन्न राज्यों में निरंतर कार्यरत है और सभी राज्यों में सभी स्टेट कोऑर्डिनेटर और स्टेट हेड के लेवल पर इस चयन प्रक्रिया का निर्धारण होता है। अभी मैं अगर आपको बताऊं तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इन राज्यों से आज रायपुर में छत्तीसगढ़ संस्कृति को सम्मानित करने के लिए यहाँ लोग पधारे हैं। ये चयन प्रक्रिया ऐसी होती है कि लोगों की विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभा को जांचा जाता है, परखा जाता है, उनके डॉक्यूमेंटेशन चेक होते हैं, उनकी अगर कोई विशेष कृति है तो उसका अभ्यास किया जाता है। और ये करने वाले वो लोग हैं, जैसे कि आज मेरे साथ जो टीम मेरी मौजूद है, इस टीम में हमारे नेशनल ज्यूरी मेंबर्स है डॉक्टर पंढरीनाथ रोकड़े सर, डॉक्टर दिलीप कुमार ललवानी सर, डॉक्टर गौतम ऋषि मोरे सर, अन्य मेरे जो टीम और सदस्यगण हैं, ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के एक महानतम अपनी अनुभवशीलता रखने वाले लोग हैं। और इन लोगों के नेशनल ज्यूरी मेंबर डॉक्टर गुरतेज सिंह ब्रार, नेशनल ज्यूरी मेंबर रूपाली जी वशिष्ठ, ये सारे लोग अपने अपने क्षेत्र पर इन लोगों का चयन करते हैं और इनकी प्रतिभाओं को निखारते हैं, परखते हैं, जांचते हैं, उसके बाद चयनित करते हैं। जी, थैंक यू सर। इस कार्यक्रम में साहित्य, समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण, श्रम सम्मान, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण जैसे कई क्षेत्रों की बात की गई है। तो व्यक्तिगत रूप में आप कौन से क्षेत्र को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं और क्यों? देखिए, हम लोग तो किसी एक विषय को लेके हम ऐसा बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी तो विश्वास ये है और हमारे प्रयासों की परंपरा ये रही है, हम विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। अब विकसित भारत का अगर निर्माण करना है तो किसी एक विषय को लेके आगे बढ़ने से नहीं होगा, ठीक है ना। इसके लिए विभिन्न प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना होगा, फिर वो क्रीड़ा जगत से हो, साहित्य से हो, संस्कार से हो, सेवा से हो या स्वास्थ्य से हो, सभी प्रतिभाओं को जो प्रेरणा मिलेगी वो निरंतर आगे बढ़ेगी, तभी जाके विकसित भारत का हमारा जो स्वप्न है वो साकार होगा। और उस स्वप्न को साकार करने के लिए मतलब सिर्फ विकसित भारत को साकार करना है तो प्रतिभाओं को सम्मानित करना है, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं सुवर्ण भारत का निर्माण, हम चाहते हैं सशक्त भारत का निर्माण, हम चाहते हैं स्वर्णिम भारत का निर्माण, हम चाहते हैं स्वयं प्रकाशमान भारत का निर्माण। और ऐसे भारत का निर्माण जिस दिन होगा, मुझे विश्वास है कि विकसित भारत अपने आप साकार हो जाएगा। तो उसके लिए यह प्रयास जरूरी है। बहुत सही कहा सर ने कि सभी क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे क्षेत्र मिलके ही हमारा जो सपना है स्वर्णिम भारत का, विकसित भारत का, ये पूरा हो पाएगा। सर, एक और क्वेश्चन, इस लंबे समय से प्रतिभाओं और समाज के लिए आप कार्य कर रहे हैं, तो इस कार्य को शुरू करने के लिए आपका उद्देश्य और आपकी कौन सी उपलब्धि, अनुभव आपको ये कार्य आगे भी लगातार करते रहने की प्रेरणा दे रही है? देखिए, इस कार्य का उद्देश्य सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जी। सन 2016 में रेडियंट टैलेंट बुक ऑफ रिकॉर्ड की हमने स्थापना की है जी। और मेरे व्यक्तिगत जीवन के प्रेरणा पुरुष उत्तराखंड राज्य के वर्तमान पदस्थ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब, जो कि मेरे व्यक्तिगत जीवन के प्रेरणा पुरुष है और जिनके संस्कारों से ही आगे बढ़कर हमने ये परचम लहराया है, ये काम हमने ये बीड़ा उठाया है, जोखिम उठाया है और लोगों को सम्मानित करने का ये एक मात्र संस्कार प्रक्रिया है। लेफ्टिनेंट साहब ने हमें कहा था कि ऐसे संस्कारों से ही लोगों को शक्ति मिलती है, गति मिलती है, सशक्तता मिलती है। और ऐसे माध्यम से ही मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात यहां कहना चाहूंगा
2016 में स्थापित हमारी संस्था में आया हुआ और पुरस्कृत व्यक्ति, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी वजह से, लेकिन हमें उस लेवल तक ले जाने में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे समारोह में आया हुआ सम्मानित हुआ व्यक्ति आज इस देश के गवर्नर भी है, पदस्थ है। वर्तमान में मैं जिनका नाम ले रहा हूं मेरे व्यक्तिगत जीवन के प्रेरणा पुरुष है, जिनके वजह से हमने इस कार्य को आगे ले गए हैं। 2016 में हम 10 लोग निकल पड़े थे। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि भारत के 15 राज्यों में 30,000 लोगों को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और भारत के 15 राज्यों में 30,000 लोगों को रिप्रेजेंट करते ही है, मात्र रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। 5,000 लोगों को, आज तक 5,000 देश की 5,000 प्रतिभाओं को हमने सम्मानित किए हैं। मेरा यह दावा है, देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री, इसका मतलब यह नहीं है कि अगर 120 लोगों को दिया जाता है तो 121वां जो व्यक्ति है वो प्रतिभा शून्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि 7 लाख आवेदन आते हैं, 5 लाख आवेदन आते हैं, रिक्त पूर्तियां पूर्ण अगर करनी है तो 120 जगह होती है, तो बाकी लोगों का क्या? तो बाकी लोगों को, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, सरकार का अकेले का काम नहीं है। जब हम सच्चे देशभक्त आगे आएंगे और प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो मुझे विश्वास है कि हर पुरस्कार व्यक्ति को प्रेरणा देगा और प्रेरणा से बलवत्त राष्ट्र का निर्माण होगा। इसलिए सिर्फ सरकार ही पुरस्कारों का आदान प्रदान करेगी ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ हमारी नैतिक जिम्मेदारियां भी है, और उस नैतिक जिम्मेदारी का एक सच्चे नागरिक और एक राष्ट्रभक्त के नाते मैं निर्वहन कर रहा हूं। इसलिए मैं बड़ी आनंद और बड़ी गौरवता के साथ ये महसूस करता हूं और कहता हूं कि देश के 5,000 प्रतिभाशाली लोगों को हमने हमारी संस्था के माध्यम से पुरस्कृत किए हैं। बहुत खूब कहा सर ने। मैं पूरे सीजे दस्तक परिवार की ओर से सर का धन्यवाद करना चाहती हूं, और सर के इतने प्रेरणादायक कार्य के लिए उनको सम्मान, मतलब दिल से सलाम करती हूं कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर के लिए ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, आपको और आपकी पूरी टीम को सीजे दस्तक परिवार की तरफ से ऑल द बेस्ट सर, एंड थैंक यू सो मच सर।